हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब पढ़ेंगे हम, पूरा ब्रीफ के साथ देखेंगे कि एडवर्ब जो आपका यूज़ होता कहाँ पे है। ठीक है, आप पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी करो या फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सब में जो है एडवर्ब जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट जो है आपका रोल निभाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब जो करता है क्या, इसका काम क्या है एडवर्ब का। ठीक है, वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है ये लिखा है, इसकी डेफिनेशन है पहले। जो एडवर्ब है इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एक तो ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एक ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा और ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अब करता कैसे है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, जैसे एक वर्ड है मैं लिखता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अनिल सिंग्स। तो सिंपल सी बात है, वर्ब ये क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है। मैंने बोला एक तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एक एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब को। तो अनिल सिंग्स, अनिल जो है वो गाना गा रहा है, अनिल गाना गा रहा है, ये क्या आ गई आपकी वर्ब आ गई। ये क्या आ गया आपका, ये नाउन आ गया। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट आ गया। ठीक है ना, सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और सब्जेक्ट आ गया आपका। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ अनिल सिंग्स स्वीटली, अनिल सिंग्स स्वीटली। तो ये स्वीटली जो है ये किसकी, जो किसको मतलब किसके लिए यूज हुआ है स्वीटली, अनिल। ठीक है, अनिल क्या है, अनिल गाता है, यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर पूरा है। अनिल सिंग्स, अनिल गाता है, अनिल कैसा गाता है। ठीक है, अनिल जो है वो कैसा गाता है, अनिल गाता है, यहाँ तक क्लियर है। ये स्ट्रक्चर अपने आप में भी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने पता क्या करना है कि एडवर्ब ये यूज कैसे हुआ है। ठीक है, अनिल गाता है, अनिल जो है वो कैसा गाता है, क्या गाता है। ठीक है, मतलब अनिल जो है वो क्या गाता है। ठीक है, तो अनिल या कैसे गाता है, तो अनिल जो गाता है वो उसके गाने की, जो गाने की है वो उसकी विशेषता क्या है। जो अनिल जो उसकी क्रिया हो रही है, जो गा रहा है वो कैसे गा रहा है, वो स्वीटली गा रहा है। ठीक है, तो सिंग्स हो गई आपकी वर्ब। ठीक है, और आपको पता है कि जो आपका एडवर्ब है वो क्वालिफाई करेगा आपका किसको, वर्ब को। पहली बात तो ये वर्ब है, वर्ब जो है सिंग्स है, अनिल गाता है, कैसा गाता है, स्वीटली गाता है, तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, पहली बात मैंने लिखा अनिल सिंग्स यहाँ पे। ठीक है, अनिल सिंग्स, अनिल गाता है, यहाँ तक आपकी बात है, इतनी भी चलेगी। लेकिन बाद में मैंने लिखा कि अनिल सिंग्स स्वीटली, अनिल गाता है कैसा, स्वीटली। तो ये गाने की विशेषता बता रहा है कि वो स्वीटली गा रहा है। तो जो क्रिया की जो एक्शन है, जो एक्शन को क्वालिफाई करेगा वो आपका एडवर्ब हो गया। ये हो गया आपका वर्ब के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे और कैसे यूज होगा ये। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल देखा आपके कि एक तो वर्ब के लिए हो गया, अब एडजेक्टिव के लिए भी देखेंगे और एडवर्ब के लिए देखेंगे एडवर्ब के लिए ये कैसे यूज होता है। तो पहले हम देखते हैं आगे थोड़ा सा और। अब मैं लिखता हूँ जैसे, अब देखेंगे हम एडजेक्टिव का। मैं बोलता हूँ अनिल, ठीक है, अनिल सैंग। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज करिए मैंने, आ बैरी रोमांटिक, अनिल सैंग अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग, अनिल सैंग अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। अनिल ने गाना गाया, ये वर्ब है। ठीक है, गाना गाया, ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन आ गया, ये आ गई आपकी वर्ब आ गई, ये आ गया आपका वर्ब। ठीक है, रोमांटिक सॉन्ग, सॉन्ग क्या आ गया, नाउन। तो नाउन क्या करता है, नाउन, नाउन से पहले क्या यूज होता है, एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन की विशेषता करता है। ठीक है, गाना कैसा है, ये आ गया आपका नाउन। तो गाना कैसा है, गाना है रोमांटिक। ठीक है, अनिल ने गाना गाया कैसा, रोमांटिक गाना गाया। तो ये गाना कैसे, सॉन्ग आ गया नाउन आपका, रोमांटिक आ गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, रोमांटिक आ गया आपका एडजेक्टिव, और बैरी ये क्या आ गया, ये आ गया एडवर्ब। ठीक है, तो एक बात ये कंफर्म होगी आपकी कि एडजेक्टिव से पहले भी आपका क्या आता है, एडजेक्टिव से पहले भी आपका एडवर्ब आ सकता है। ठीक है, और दूसरा आपका वर्ब के लिए एडजेक्टिव का यूज होगा। अब थर्ड जो लास्ट वो ये है कि एडवर्ब, एडवर्ब के लिए भी हम क्या एडवर्ब का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ,
मैं लिखता हूँ कि अनीता, अनिका रख लो, अनिका, ठीक है। अनिका सिंग्स, अनिका सिंग्स वेरी स्वीटली, अनिका सिंग्स वेरी स्वीटली। तो अनिका सिंग्स वेरी स्वीटली, अनिका जो वो गाती है, कैसा गाती है, बहुत मीठा गाती है, ठीक है। तो अब इसको हम एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं, ये क्या है, एडवर्ब है, समझ गए। तो ये एडवर्ब है, अनिका गाती है, कैसा गाती है, स्वीटली गाती है, कितना स्वीटली, बहुत स्वीटली। तो ये एडवर्ब है, और इस एडवर्ब को बताने के लिए दूसरे एडवर्ब का जो वो यूज़ करा गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि ये जो एडवर्ब है ये कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब हम इसको पूरा ब्रीफ में देखते हैं कि ये है क्या, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या और डिग्री क्या है, ठीक है। ये हम पूरा सिस्टमेटिकल वे से देखेंगे सारा, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिफाई करता है ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। तो सबसे पहले आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या, ये क्या शो करता है आपका, ये किसी पर्टिकुलर टाइम को शो करता है, ठीक है। कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है आपका कि कोई काम जो आप काम कर रहे हो, कि कोई काम जो है वो कब होगा, ठीक है, व्हेन। ये कोई काम जो आपका ये कब होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपके एडवर्ब आते हैं, आप जिससे आप पहचान पाओगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। इसमें आएगा आपका यस्टरडे, जैसे पिछला कल, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं बोल रहा हूँ जैसे यस्टरडे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे यस्टरडे, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ मैं सून, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ मैं लेट, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ मैं अर्ली, ठीक है, EARLY अर्ली, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ मैं रिसेंटली, हाल ही में, ठीक है, रिसेंटली। फिर बोल रहा हूँ मैं रिसेंटली एटसेट्रा। अब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा इसमें, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम का क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास। जैसे मैं बोलता हूँ कि, जैसे एग्जांपल लेता हूँ एक मैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि टुमारो, टुमारो आई विल गो टू दिल्ली। तो कल क्या मैं क्या करूँगा, कल मैं जो वो दिल्ली जाऊँगा, टुमारो आई विल गो टू दिल्ली। तो टुमारो क्या है यहाँ पे, टुमारो क्या है यहाँ पे, ठीक है। टुमारो को बताना अपना कि टुमारो क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो टुमारो क्या है आपका, टुमारो जो आपका ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो गया यहाँ पे आपका, टुमारो हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो टाइम के सेंस में आएगा तो आप यूज़ करेंगे किसका, एडवर्ब ऑफ टाइम का। यस्टरडे आ गया, सून आ गया, लेट आ गया, अर्ली आ गया, रिसेंटली आ गया, तो आप यूज़ करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है, ये बताता है कि जगह, जगह मतलब कैसे। तो देखिए आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ वेयर, वेयर मतलब वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो ये प्लेस को बता रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ हेयर, फिर बोलते हैं हम क्या, देयर, ठीक है। फिर बोलते हैं अप, फिर बोलते हैं डाउन, ठीक है। तो ये सारे, जैसे फिर एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, समवेयर। तो ये क्या आपके, ये वर्ड सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताते हैं ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि कोई काम जो वो कैसे हो रहा है, हाउ, ठीक है। कोई काम जो वो कैसे हो रहा है, ये बताता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसको, इसमें जो आएंगे वो कौन कौन से वर्ड आएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर में, ठीक है। इसमें आएंगे ब्रेवली, ब्रेवली से हो रहा है, कोई काम कैसे हो रहा है, ब्रेवली ने, तूने ये काम बहुत ब्रेवली करा, ठीक है। तुमने ये काम बहुत नाइसली से करा, ठीक है, नाइसली करा। तुमने ये काम बहुत रूडली करा। तो ये सारे क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, बताता है कि काम कैसे करा, ठीक है, अच्छे दिल से करा या बुरा दिल से, भाव को बताता है एक तरह से। फिर तुमने जो ये काम करा ये कैसे करा, बहुत स्वीटली करा। तूने कोई गाना गाया वो बहुत स्वीटली गाया। तो ये बता रहा है कि तुम, आपने ये काम कैसे करा, स्वीटली करा या फिर इजीली करा, इजी से कर लिया, आपके लिए बहुत इजीली था, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में ये बताते हैं आपको कि कोई काम जो वो कैसे होता है, ठीक है।
अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है आपका? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कोई काम अक्सर कब कब होता है, कितनी बार हो रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या मतलब, ठीक है, वो रिपीट कितनी बार हो रहा है। कि कोई काम, सीधे आप ऐसे लिख लो कि कोई काम जो है वो कितनी बार हो रहा है, कोई काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है, कोई काम कितनी बार हो रहा है, ये आपका बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या क्या वर्ड यूज होंगे आपके? जैसे आप क्या करते हो, डेली जाते हो कहीं ना कहीं स्कूल, कोई डेली जाता है, डेली ऑफिस ऑफिस जाता होगा, तो वो काम कितनी बार कर रहा है, फ्रीक्वेंसी हो रही है ना, रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार, ऑलवेज, ठीक है, ये भी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपकी, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ नेवर, कभी नहीं होता, ये काम आपका कभी नहीं होता, तो ये भी क्या, फ्रीक्वेंसी। ओकेजनली बोलता हूँ मैं, ठीक है, तो आगे देख लो आप, ओकेजनली, ओकेजनली मतलब कभी कभार, ठीक है, कभी कभार, ये बताता है कि काम जो है वो कब कब हो रहा है, ठीक है, कभी कभार हो रहा है, ओकेजनली हो रहा है, ठीक है। ये क्या बता रहा है आपका? तो जो आपका जहाँ पे ऑलवेज आएगा, सेल्डम आएगा, नेवर, ओकेजनली, तो वो ये बताएगा कि आपके जो वो काम है वो कितनी बार होएगा। तो ये जो काम है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या क्या आएगा आपका? एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएगा आपका वेरी, ठीक है, सो, फिर आएगा आपका इनफ, ENOUGH, ठीक है, इनफ, फिर आएगा आपका मच, ठीक है, फिर आएगा आपका फार, ठीक है, और फिर आएगा आपका क्या, जस्ट लिख लो एक, जस्ट आ गया, ठीक है, ये जस्ट है। फिर आपका आ सकता है इसमें एक्सट्रीमली आ सकता है, ठीक है, एक्सट्रीमली। ये सारे क्या आपके, ये जो आपके ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम, आई एम, ठीक है, नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, मैं इसके बारे में पूरा श्योर नहीं हूँ, ठीक है। सी इज, ऐसे बोलता हूँ, सी इज एक्सट्रीमली सैड, सी इज एक्सट्रीमली सैड, तो ये क्या होगा, सी इज एक्सट्रीमली सैड, ये क्या होगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके एडवर्ब के कुछ एग्जांपल, और एडवर्ब में आपके ये ऐसे इसी तरह से सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।